इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योर इंडिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा फर्क है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर जो अमेरिकन और यूरोपियन एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस में आते ही स्केलेबल प्रोसेस की बात सोचता है, वो बहुत दूर तक देखता है, वो बड़ी कमाई पर नजर रखता है। लेकिन इंडियन एंटरप्रेन्योर चवन्नी लाल रह जाता है और चवन्नी बचाने में फोकस करता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बिजनेस खोलते ही लाइसेंसिंग फी पे बात करेगा, सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराएगा, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेगा, पेटेंटिंग की बात करेगा, रॉयल्टी की बात करेगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कंपटीशन बहुत है, अगर कैश का धंधा करूंगा तो ही मार्जिन से बचा पाऊंगा, अगर मैं भी वाइड का पक्के का काम करने लग गया तो मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, मार्केट से कंपीट नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। उसकी सोच इससे बाहर निकलने के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए आइडिया आया ही नहीं, उसने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए कभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया। दुनिया के बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो एक गैराज से या छोटे से कमरे से या मामूली झोपड़ी से चालू हुए, लेकिन आज बड़े ग्लोबल कंग्लोमरेट बन गए। उसके लिए शुरुआत क्या करना है, स्केलेबल प्रोसेस आपको ढूंढना है। एंटरप्रेन्योर गलती क्या करता है, वो अपने धंधे में हर एक चीज को स्केल अप करना चाहता है। हर चीज स्केल अप नहीं होती है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके धंधे में क्या स्केल अप होगा। हार्ले डेविडसन एक छोटे से गैराज में 1901 में चालू करी गई थी। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को भी एक छोटे गैराज से ही शुरू किया था। जेफ बेजोस की अमेज़न भी 1994 में छोटे गैराज से शुरू हुई। बिल ह्यूलेट और डेव पैकर्ड ने मिलकर 1939 में ह्यूलेट पैकर्ड की शुरुआत बहुत छोटे से करी थी। आज कैलिफोर्निया के उस स्थान को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। 98 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने मिलकर के कैलिफोर्निया में गूगल स्टार्ट किया था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड ने भी कैलिफोर्निया में 1976 में एप्पल की शुरुआत एक बहुत छोटे गैराज से करी। रिगली, द कॉफी बीन एंड टी लीफ और वॉलमार्ट, इनकी शुरुआत भी बहुत छोटे से हुई। एक्चुअली मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, अभी एक माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण चर्चा करते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। 1981 में उनको पहला बड़ा प्रोजेक्ट आईबीएम के द्वारा मिला था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, एमएस डॉस का, जिसको वो नहीं बना पाए, पर बहुत जल्दी से उन्होंने रेडीमेड एक डॉस बाहर से खरीदा और उसके बाद उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके आईबीएम को बेचने की कोशिश करी। आईबीएम एक बार्गेन करके फिक्स प्राइस पे उनसे खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल गेट्स वहीं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आईबीएम को कन्विंस कर लिया कि मैं आपसे एक लमसम पैसा लेने की बजाय आपसे लाइसेंसिंग फी लूंगा, जितने कंप्यूटर आप बेचोगे उसमें एमएस डॉस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा और पर इंस्टॉलेशन आपको मुझे लाइसेंसिंग फी देनी होगी। इसके बाद आईबीएम ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसने कंप्यूटर बेचा उसको बिल गेट्स ने लाइसेंसिंग फी चार्ज करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट लेवल पे चली गई।